कैलाश स्वामी आप सबका स्वागत करता हूं अनिमेश 2.0 के अंतर्गत। आज के अपने इंग्लिश लिटरेचर की क्लास के अंदर हम 50 वर्ड के क्वेश्चन आंसर जो हैं वो उनको हम कवर करेंगे, जो कि एक आर्गुमेटिव इंडिया और ऑन टाइम के जो 50 वर्ड्स के क्वेश्चन हैं हम उनको देखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आर्गुमेटिव इंडिया के, इन विच पोयम डज टी.एस. एलियट समराइज कृष्णाज व्यूज एंड हाउ, कि किस कविता में टी.एस. एलियट कृष्ण के विचारों का संक्षिप्तीकरण करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो टी.एस. एलियट समराइज कृष्णाज व्यू इन द पोयम फोर क्वेरेट्स इन फॉर्म ऑफ एन एडमोनिशमेंट। टी.एस. एलियट जो है कृष्ण के विचारों को अपनी कविता फोर क्वेरेट्स में एक डांट भरे परामर्श द्वारा सारगर्भित करते हैं। And do not think of the fruit of action, fare forward, he explained. और कर्म के फल पर विचार मत करो, आगे बढ़ो, वे समझाते हैं। Not farewell, but fare forward, progress the। और वे ये समझाते हैं कि अच्छा मत करो, कर्म कर आगे बढ़ो। The emphasis here is on performing our duty। यहाँ पर जोर कर्तव्य पालन पर है। even if its result are bad, चाहे इसका परिणाम बुरा ही क्यों न हो। ये बात जो है ये टी.एस. एलियट जो हैं वो भगवान कृष्ण के विचारों को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी किस कविता के अंदर क्या कर रहे हैं, संक्षिप्तीकरण कर रहे हैं। ये सभी बातें जो है टी.एस. एलियट ने क्या किया था, जब महाभारत का युद्ध के दौरान जब भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन के सारथी थे और अर्जुन ने जब अपने भाइयों से युद्ध लड़ने के लिए जब मना कर दिया था, अपने कर्तव्य से जो वो पीछे हट रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण जो हैं, ठीक है ना, अर्जुन को जो उपदेश दे रहे थे, उन सभी बातों को टी.एस. एलियट ने जो है क्या किया, इसको अपने संक्षिप्तीकरण किया है। नेक्स्ट जो पर सेकंड जो क्वेश्चन हैं, डिस्कस द रोल ऑफ वुमन इन पॉलिटिकल लीडरशिप एंड इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स इन इंडिया। भारत में राजनीतिक तत्व और बौद्धिक दौड़ में स्त्रियों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। स्त्रियों की क्या रोल है उस पर आप क्या बताना है, अपने को डिस्कस करना है। तो ये कह रहा है द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन इन पॉलिटिकल लीडरशिप and intellectual pursuits has been considerable in India। ये कह रहे हैं कि राजनीतिक तत्व व बौद्धिक दौड़ में भारत में स्त्रियों की भागीदारी वर्णनीय रही है। Many dominant political parties, both national and regional, are currently led by women। कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक दल दोनों ही राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर कि वर्तमान में नेता स्त्रियां हैं। एज हैज बीन इन द पास्ट, जैसा कि अतीत में थी। सम ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड डायलॉग्स, कुछ सर्वाधिक प्रसिद्ध संवादों में स्त्रियां शामिल रही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने उस पर बात करते हैं। हाउ डज कृष्णा ट्राई टू कन्वेंस अर्जुन टू फाइट। भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन को युद्ध करने के लिए ठीक है ना, आश्वस्त करने का प्रयास किस प्रकार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से कि कृष्ण आर्ग्यूज दैट, कृष्ण जो है भगवान कृष्ण जो है तर्क देते हैं कि अर्जुन मस्ट डू हिज ड्यूटी। अर्जुन तुम्हें अपना कर्तव्य अवश्य करना चाहिए। इंस्टेड ऑन अर्जुन ड्यूटी टू फाइट, वह परिणाम तुम्हें जो है फाइट विदाउट कैरिंग फॉर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह परिणाम की परवाह किए बिना अर्जुन के उसके युद्ध करने के कर्तव्यों को करने का क्या कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई तुम परिणाम की जो है चिंता मत कर, जो परिणाम आएगा वो ठीक है ना, वो बाद में देखा जाएगा। अभी जो तेरा कर्तव्य वो लड़ने का है। युद्ध में हार या जीत होगी वो तो बाद में होगी, तय होगी कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। अभी जो युद्ध है तैयारी जो है वो लड़ने की है, तो उसे लड़ो। ही टेल्स दैट it is a just cause, and as a warrior and a general on whom his side must rely, Arjun cannot waver from his obligations no matter what the consequence be। वह कहते हैं कि यह एक औचित्यपूर्ण उद्देश्य है और
एक योद्धा व सेनापति के रूप में जिस पर उसका पक्ष निर्भर है, अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता, भले ही परिणाम कुछ भी हो। नेक्स्ट बात करते हैं अपने फोर्थ नंबर। तो हमारे फोर्थ नंबर क्वेश्चन के अंदर बात हो रही है कि व्हाट इज कॉमन बिटवीन द मॉरल डायलेमा इन कृष्ण अर्जुन डायलॉग्स एंड ऑफनिमियर रेस्पॉन्स टू न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। कृष्ण अर्जुन संवाद में किए गए नाभिक विस्फोट के प्रति की प्रतिक्रिया में समानता का वर्णन करनी है अपने को, और इस समानता का क्या आधार है। ठीक है, तो J.R. Oppenheimer was the leader of the American team. J.R. Oppenheimer जो हैं अमेरिका टीम का नेता थे, that developed the weapons, और जिसने उस अस्त्र का विकास किया that caused the nuclear explosion during the Second World War in 1945, जिसने 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाभिक विस्फोट किया गया। He was greatly moved to see such a dreadful mass destructions, ऐसा भयानक नरसंहार देखकर वह अत्यंत द्रवित हो गए। At this stage और इस स्टेज पर he was in Arjun's positions, और उस समय वो अर्जुन की स्थिति में थे। Who was at the loss of thing, जिसकी की सोचने की क्षमता चली गई थी। That he was the cause behind a great carnage, और वह एक महान नरसंहार का कारण है। बट लेकिन then he could even justify his action to developing a weapon of mass destruction for the cause that he thought to be right. लेकिन तब वह अपने जन नरसंहार के अस्त्र के विकास के कार्यों को औचित्यपूर्ण भी ठहरा सकते थे। दिस वाज कृष्णाज स्टैंड, क्योंकि उन्हें इसका उद्देश्य ठीक लगा। यह श्री कृष्ण का क्या था? पक्ष था। दस इस प्रकार हिज मॉरल डायलेमा, उसकी नैतिक दुविधा जो है, वॉज पैरेलल टू कृष्णा अर्जुन डायलॉग, इसलिए उसके जो नैतिक जो दुविधा जो है वो भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद के क्या है? समान है। नेक्स्ट जो है अपना 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी तरफ अपन चलते हैं कि राइट अ डायलॉग, आप संवाद को लिखिए, विच टुक प्लेस बिटवीन याज्ञवल्क्य व मैत्रेय बिटवीन इमोरलिटी। अमरता के विषय में याज्ञवल्क्य और मैत्रेय के मध्य जो संवाद है आप उसको लिखिए। तो याज्ञवल्क्य एंड मैत्रेय वर डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्थ। याज्ञवल्क्य और मैत्रेय जो हैं वो धन के महत्व के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे। मैत्रेय आस्क्ड याज्ञवल्क्य, मैत्रेय ने याज्ञवल्क्य से पूछा, whether it could be possible that, पूछती है कि यदि possible that if the whole earth full of wealth belongs to her, she could achieve immorality। तो याज्ञवल्क्य जो है वो पूछती है कि यदि संपूर्ण पृथ्वी का धन उसका हो जाए तो क्या वह इसके द्वारा अमरता प्राप्त कर सकती है? याज्ञवल्क्य रिप्लाइज, तो याज्ञवल्क्य जो है वो जवाब देते हैं, नो नहीं। मैत्रेय रिमार्क्स, मैत्रेय टिप्पणी करती है, व्हाट शुड आई डू विद मनी, मुझे उस धन के साथ क्या करना चाहिए, बाय विद, जिसके द्वारा आई डू नॉट बिकम मॉरल, तो क्या करूंगी यदि उसके द्वारा मैं अमर नहीं हो सकती। तो ये जो है हमारे जो बात की हमने, ये थे हमारे आर्ग्यूमेंटिव इंडिया से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं। आगे की आज अब नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे पोएम्स से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं कि जो ऑन टाइम्स के जो क्वेश्चन है उसकी अपन बात करेंगे। तो ये कह रहा है, व्हाट गाइड ह्यूमन सोल टुवर्ड डाइविटी, ऐसे मनुष्य के अंदर कौन से ऐसे गुण होते हैं जो कि उसको ईश्वर की तरफ जो है लेकर चली जाती है। तो द वर्च्यू ऑफ ट्रूथ, पीस एंड लव गाइड ह्यूमन सोल टुवर्ड डाइविटी, कि सच्चाई का जो गुण है, सच बोलने का, शांति का, प्रेम करने, दूसरे व्यक्ति से प्रेम करना, ये जो गुण है
ये क्या करती है, ह्यूमन आत्मा को ईश्वर की तरफ ले जाती है। दीज वर्च्यूज हेल्प लेड अ पायस, ये जो गुण जो हैं उसको पवित्रता बनाने में सहायता करती है। एंड इंस्पायर अस, और हम प्रेरित करती है टू इंडल्ज इन गुड थिंग्स, कि हम क्या करें, नए अच्छी चीजों के अंदर क्या रहें, शामिल रहें। द पर्सन हु हैज डेवलप्ड दीज क्वालिटी, एक ऐसा व्यक्ति जो के अंदर अपने इस प्रकार के जो गुण जो हैं उनको अपने अंदर समा चुका है। इन हिज कैरेक्टर, अपने चरित्र के अंदर, विंस द रेस अगेंस्ट टाइम, तो वो व्यक्ति समय के विरुद्ध जो अपनी रेस है, ठीक है ना, उसको वो जी सकता है। His actions are impressed by the voice of his soul, और उसके जो कार्य हैं वो उसकी आत्मा की ध्वनि से क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, कि व्हाट इज द थीम ऑफ पोयम, उस कविता की विषय वस्तु क्या है। द पोयम इज अबाउट द बैड टाइम, ये तो कविता है, ये बैड टाइम की है, तो बुरे समय के बारे में बता रही है। व्हेन पीपल आर लॉस्ट हिज वर्ल्डलीनेस, जब व्यक्ति जो है किसके सांसारिक लिप्तताओं में खो जाता है। द पोइट वांट दिस टाइम टू पास क्विकली, कवि ये चाहता है कि ये जो बैड टाइम है जल्दी से गुजर जाए। ही होप्स ट्रूथ पीस लव टू रेन द वर्ल्ड सून, और वह ऐसा आशा करता है कि इस पूरे संसार के अंदर जल्दी से सच्चाई, शांति और प्रेम का वातावरण कायम हो जाए। ही विशेष फॉर सच ए टाइम टू कम, वो आशा करता है कि इस प्रकार का समय आए। व्हेन पीपल वर गाइडेड बाय गॉड, जब लोगों को भगवान के द्वारा मार्गदर्शन किया जाए। एंड मेक दिस वर्ल्ड अ हैप्पी प्लेस, और ये जो हमारा संसार है वो एक खुशनुमा स्थान बन जाए। बात करते हैं अपन नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन की, व्हाट इज सिंसियरली गुड एंड परफेक्टली डिवाइन। सिंसियरली गुड कौन है और परफेक्टली डिवाइन जो है वो कौन है। तो नोबल डीड फ्री फ्रॉम इवनी एंड फॉल्स सोज आर सिंसियर गुड, जो अच्छे कार्य जो हैं, महान कार्य जो किए जा रहे हैं, उदार कार्य जो किए जाते हैं, वो ईर्ष्या से और झूठे दिखावे से जो है मुक्त है, यही वास्तव में क्या है, सिंसियरली गुड है। दीज इंक्लूड लव ट्रूथ एंड पीस, और इन कार्यों के अंदर, नोबल डीड्स के अंदर क्या होता है, लव ट्रूथ पीस क्या होता है, शामिल होता है। दीज वर डीड्स आर परफेक्टली डिवाइन, ये सभी कार्य ही परफेक्टली डिवाइन है, पूर्णतः ईश्वर को प्राप्त करने वाला है। एज गुडनेस इज वेरी क्लोज टू ह्यूमैनिटी, क्योंकि अच्छाई जो होती है वो ईश्वर के बहुत करीब होती है। दीज डीड्स बीइंग जॉय, यही कार्य हमें आनंद दिलाते हैं। एंड सेटिस्फिकेशन, हमें संतुष्टि का एहसास दिलाते हैं। टू द ड्योर एज वेल एज द रिसीवर्स, चाहे वह जो है सर्टिफिकेशन ड्योर, वो चाहे वो, ठीक है ना, चाहे वो क्या हो ड्योर। तो ये कार्य करने वाले तथा प्राप्त करने वाले दोनों को क्या कहलाते हैं, प्रसन्नता दिलाते हैं। दस इस प्रकार दे आर सिंसियरली गुड एंड परफेक्टली, इस प्रकार ये वास्तविक रूप से अच्छे और पूर्णतः क्या है, दैवीय हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है उसके अपन बात करते हैं कि वाई डज द पोइट कॉल द टाइम एनवियस, कवि जो है इस समय को ईर्ष्यालु क्यों कहते हैं, एनवियस क्यों कहते हैं। तो बाई एड्रेसिंग द टाइम एनवियस, इस समय को ईर्ष्यालु संबोधित करते हुए कवि कहता है कि मिल्टन वांट्स टू इंडिकेट टू द टाइम, कवि जो है मिल्टन जो है उस समय को इंडिकेट करना चाहता है। व्हेन पीपल आर लॉस्ट इन, जब लोग दुर्गुणों में डूब जाते हैं, जब अपनी बुद्धि जो होती है उसको खो देते हैं। ही यूज एनवियस एज सिंबोलिकल ऑफ अदर विंसेस सच एज ग्रीड, वह ईर्ष्या को लालच, वही, ठीक है ना, ग्रीड, सेल्फिशनेस एटसेट्रा, देयरफॉर ही कॉल्स द टाइम एनवियस, वह ईर्ष्या को लालच, स्वार्थ आदि अन्य गुणों के प्रतीक के रूप में प्रयोग करते हैं, इसलिए वह समय को क्या कहता है, ईर्ष्यालु कहता है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो के अंदर हमने जिस प्रकार से दो चैप्टर्स के 50 वर्ड्स के क्वेश्चंस को हमने कवर किया, ऐसे ही प्रकार से आपको नेक्स्ट जो आपके टॉपिक्स चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस जो हैं 50 वर्ड्स और 100 वर्ड्स के क्वेश्चंस लगातार आपको इसी प्रकार से मैं आशा करता हूँ मिलते रहेंगे। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारी इस वीडियो को लगातार देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।